हेलो गाइस, वेलकम टू नायरा फैशन। नायरा फैशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे स्ट्रेट पैंट की कटिंग, और ये ऐसी कटिंग है कि पूरे यूट्यूब पे आप देख लेना, कहीं नहीं मिलेगी। और इतनी पहनने में इतनी कंफर्टेबल ये पैंट होती है। एक बारी आप बना के और सिल के देखना मेरे तरीके से, अपना तरीका भूल जाओगे। ये देखो, इसकी लेंथ है 38 इंच और हमें सिर्फ 2 मेज़रमेंट चाहिए। इतना सिंपल और इतना आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ 2 मेज़रमेंट चाहिए। एक तो हमें क्या चाहिए, लेंथ है हमारी 38, और दूसरा हमें चाहिए हिप है हमारी 23 इंच, 23 इंचज। और अब हम इस मेजरमेंट से इस पैंट की कटिंग करेंगे। देखो, अगर आपकी 38 इंच की है या फिर जितनी भी आपकी तैयार है लेंथ, उतनी उस लेंथ में से 1 इंच कम करके लेना है आपको। जैसे या फिर 1 इंच ऐसे बेल्ट लगेगी, उसके लिए हम 1 इंच कम कर देते हैं। हम 1.5 इंच की बेल्ट तैयार करेंगे, 1/2 इंच हमारा इधर सिलाई में जाएगा, तो 1 इंच की रह जाएगी। हम इसमें 1 इंच कम करेंगे। तो हम कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीके से पहले तो सबसे पहले इसको यहाँ से निशान लगा के और सीधा कट कर लेना। वो मैंने पहले से कट कर लिया था। तो यहाँ से हम लेंगे, इधर 37 इंच पे निशान लगाएंगे। मेरी 38 इंच की पैंट तैयार है, तो मैं 37 की का निशान लगाऊंगी। इधर भी 37 इंच का निशान लगा दिया और इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे। नीचे हमने मतलब जितना भी हमने फोल्ड करना है, 2 इंच 3 इंच, आप 1.5 इंच भी रख सको, 2.5 भी, 3.5 भी, अपने अकॉर्डिंग। मैं 3.5 रखूँगी। इसके नीचे 3.5 इंच का निशान लगाओ। इसके बाद हमें लेना है हिप। हमारी जितनी भी हमारी हिप है, हमारी 23 इंच की है, तो 11.5 इंच, 11.5 इंच हमारी हिप आई है, चौथा हिस्सा। जैसे ये दूसरा हिस्सा है, हम चौथा हिस्सा निकालना हमें। 46 हिप है, तो 23 दूसरा हिस्सा हो गया, और 4th पार्ट होएगा इसका 11.5। ये इधर हिप का निशान लगाया, लेकिन हमें इस निशान से कट नहीं करना। इसके बाद हमने लेना, इसमें 3 इंच ऐड करना है, सिर्फ 3 इंच, ज़्यादा नहीं। 3 इंच इस तरीके से ऐड करा, तो हमारा ये हो जाएगा 14.5 इंच। ये इधर देखो, एक सेकेंड। ये देखो, हम इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक हिप का 14.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और हमने इधर से 14.5 इंच पे निशान लगाया है, और फिर हम आसन लेंगे हिप का चौथा हिस्सा। हमने इधर से 14.5 इंच पे निशान लिया है। इसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे 10.5 इंच। ज़्यादा हैवी साइज है तो 11 इंच ले लेना, और नॉर्मल 20 की है तो आप 10 इंच आसन ले लेना। बस बिल्कुल सिंपल तरीका यही है, इससे आसान कुछ नहीं है। फिर इधर से भी हम 14.5 इंच पे निशान लगा देंगे। 14.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको हम ऐसे मिला देंगे, और इसके बाद यहाँ से हमें लेना है 2.5 इंच एक्स्ट्रा। 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद
हमें इधर से बिल्कुल पहले, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इस तरीके से पहले निशान लगा लो ऐसे, और फिर हल्की खड़ी गोलाई देनी है इसमें, ज़्यादा मतलब यूं करके गोलाई नहीं देनी, खड़ी खड़ी गोलाई देनी है, क्योंकि हमें इसमें मायनी चाहिए होती है, ये एक किस्म की मायनी का काम करता है। उसके बाद हमें उधर उधर साइड निशान लगा दिया, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस साइड भी, जैसे ये वाली साइड है कोने वाली साइड, इस साइड भी हमने 10.5 इंच पे निशान लगाना है, 10.5 इंच, जितना आसन का लगाया था इतना इधर लगाना है। उसके बाद हमने सेफ पट्टी उठा लेनी है, सेफ पट्टी को इधर रख दो भाई, इस निशान के बिल्कुल ऊपर रख दो, और नीचे से वो जहाँ भी जा रही इस तरीके से छोड़ दो, 3.5 से 4 इंच के उस पे जाती है ये, और इस तरीके का निशान लगा दो। इस तरीके का निशान लगा दो। फिर हमने जितनी भी हमने उधर मोरी चाहिए होती है, मोरी का निशान लगाएंगे, बॉटम बोल सकते हैं, मोरी बोल सकते हैं। मेरे को 7 इंच चाहिए, किसी को 6.5 चाहिए होती है, किसी को 6 चाहिए होती है, जितनी तैयार रखनी है 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना। तो इसका निशान लगा है इधर, और नीचे वाली लाइन पे 1 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाना है इस तरीके से, और उस निशान पे इधर से तो सेफ पट्टी ऊपर से रखी थी, लेकिन इस साइड से हमें सेफ पट्टी नीचे से इधर रखनी है, जो ऊपर वाली लाइन है जो हमारी लेंथ तैयार है, और जो ये क्रोच एरिया का निशान था ना, इस निशान से, ये देखो, ये इस निशान से मिला देना है इस तरीके से। इस तरीके से, और नीचे से इसको पलट के इस लाइन पे रखेंगे हम ऐसे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखो एक बार और बता दूँ, हमारी 38 इंच की तो ये थी लेंथ, देखो 38 की हमारी लेंथ थी, तो हम लेंथ 1 इंच कम करके लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 37 इंच ले दिया, और उससे आगे फोल्ड करने के लिए 3.5 इंच, आप 1.5 इंच रख सको, 2.5 इंच अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आपके पास कम फैब्रिक है तो थोड़ा कम ले लेना, जितना आपको पसंद है उतना एक्स्ट्रा रख लेना। और दूसरा हमें चाहिए था हिप, हिप का हमें, हिप है 46 का हम 4th पार्ट करेंगे तो 11.5 इंच आ जाएगा। इधर से हम 3 इंच ऐड करेंगे, इसमें 3 इंच ऐड करने के बाद ये 14.5 इंच हो गया। 14.5 इंच यहाँ से निशान लगाएंगे, 14.5 इंच यहाँ से निशान लगाएंगे। उसके बाद हम ये ऐसे थोड़ी खड़ी खड़ी गोलाई करेंगे, अगर नहीं हो रही तो इधर से ऐसे त्रिकोण बना लेना इस तरीके से, और फिर ये थोड़ी सी ऐसे शेप दे देना। और इससे आसान तरीका तो भाई मैं और नहीं बता सकती। ये इधर से गोलाई नहीं देनी, क्योंकि इधर से गोलाई नहीं इसलिए नहीं देनी क्योंकि अंदर चला जाएगा। उसके बाद हमें इस साइड ये आसन का निशान लगाना था 10.5 इंच, उसके बाद हमें इधर भी 10.5 इंच का निशान लगाना है। सेफ पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से ऊपर से रखेंगे ये ऐसे, और नीचे वो जहाँ भी जाए उसे छोड़ देंगे, उधर से निशान लगा देंगे जहाँ भी वो जा रही है, ये इस तरीके से देखो। फिर यहाँ से हमने जितनी हमने मोरी तैयारी रखनी है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेना। आधा इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ से तो हमने ऊपर से ऐसे पट्टी को रखा था इस तरफ से, ये भी एक फैक्ट है देखना, आप नीचे से रखोगे
और फिर इस तरीके से। इसकी ज़्यादा ऐसे गोलाई नहीं आएगी, अगर हम इसको नीचे से रखेंगे तो ज़्यादा गहराई में गोलाई आएगी। ये देखो, ये देखो, इधर आ रही है गोलाई। ये इस तरीके से हमें रखनी है, और नीचे ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके, ये ऐसे। इसकी भी मैं आपको बताऊंगी क्यों करते हैं ऐसे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखो, इस तरीके से जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए थे वहाँ तक हमने इसकी कटिंग कर दी है। इसको हम हटा देंगे, इस कपड़े को सारे को हटा देंगे। अब हम करेंगे दूसरे परत की कटिंग। सेकंड पार्ट की कटिंग करने से पहले हम देखो ये बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। जो ये आसन है, ये इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये इधर तक, ये इसका बीच निकलेगा ऐसे। यहाँ पे हम ये देखो इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम इसको, इसका बीज निकलेगा, इधर हम इसको कट लगा देंगे इस तरीके से। देखो ये था, ऐसे था, खुला हुआ था, ये हमने फोल्ड करके और यहाँ मिलाना है और यहाँ पे फिर कट लगा देना है। ये गोलाई हम बाद में करेंगे, ये वाली। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। उसके लिए हम इसको बिछा देते हैं ऐसे। ऐसे कपड़े को झाड़ देते हैं तो इसकी जो कान होती है वो एक साइड में होती है। अब इसको हम बैक पार्ट, इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बिछाने के बाद हम इसको इस तरीके से बिछाएंगे। जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है इसके ऊपर जहाँ पीछे वाले के निशान थे वहीं रखने हैं। फ्रंट वाले के जहाँ निशान थे उसी के ऊपर ऐसे रख लेना, कटिंग के ऊपर। ये इधर से दिखा, इस तरीके से। जो हमें इधर तो कोई भी निशान नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसके साथ साथ कटिंग कर लेनी है ऐसे। देखो अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। ये हमने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट के ऊपर इस तरीके से बिछा दिया। ये हमारी बॉटम साइड है। हम यहाँ से लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, इधर से यहाँ फोल्ड का निशान है, यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इधर से भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा देंगे। लग गया दोनों जगह। ये ऐसे मिला दिया, ऐसे मिलाओ या फिर सेफ पट्टी से किसी भी चीज़ से मिला लो इसको ऐसे।
और हमने सिर्फ इधर और इधर तो हमने सेम जहाँ तक निशान था वहीं से कटिंग कर ली है। इस साइड से जहाँ से निशान था वहीं से हमने कटिंग कर ली है। अब हम सिर्फ इधर तक कटिंग देखेंगे। और जो आसन है इधर, ये यहाँ से आसन की कटिंग है, ये मैंने निशान लगा दिया। इसमें सेम कलर में दिख नहीं रहा है ज़्यादा कुछ, तो यहाँ भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे निशान। और सेफ पट्टी रख के इस निशान को यहाँ से इसी तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ पट्टी रखेंगे हम इसमें भी, और इधर से इसमें ना किसी घुटना अलग से लेना, ना थाई, कुछ भी अलग नहीं लेना है, कुछ भी अलग से नहीं लेना है। और अब हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे, जो हमारी लंबाई है, लंबाई में हम 2.5 इंच बैक वाला पार्ट ज़्यादा लेंगे, इधर से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ से हम 1.5 इंच नहीं बढ़ाएंगे, हम यहाँ से इसके साथ साथ कटिंग करेंगे। इसके जहाँ से ये पहले इसकी कटिंग हो रखी है, लेकिन हाँ इसको 2.5 इंच को यहाँ पे इस तरीके से हम मिला देंगे इसमें। ये देखो, इसमें हमने एक चीज़ देखनी है बस, ये नीचे का निशान तो लग गया, ये इधर तक और आसन तक, यहाँ भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना था, यहाँ भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना था, ये तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लग गया निशान। ये कटिंग इसकी इधर है, दिख रही होगी आपको अच्छे से। और हमने इधर यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है, हमने इसके साथ साथ कटिंग करनी है, ये ऐसे इस तरीके से। लेकिन इसके ऊपर हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है लंबाई की साइड, और ये यहाँ से इधर तक इस तरीके से हम मिला देंगे। ये वाला ऐसे है, ऐसे है। और हम इसी निशान के अकॉर्डिंग यहाँ से हम इसकी कटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, जहाँ से ये पहले कटा हुआ है इधर से, और ये यहाँ से ऐसे इधर से कटा हुआ है। हमने यहाँ पे तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना, लेकिन यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ पे इधर इसको मिला देना और इसकी कटिंग कर देना। ये देखो भाई, जहाँ जहाँ से मैंने निशान लगाए थे वहाँ से इसकी कटिंग कर दी है ऐसे। इसको हम हटा के दिखा देते हैं। ये देखो, जहाँ से निशान लगाए, निशान के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे ऐसे पकड़ के छोटा सा कट लगा लेंगे, इधर ऊपर वाले पे भी लगा ले आएंगे। अब हम अगली वीडियो में करेंगे इसकी स्टिचिंग आपको बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि उसमें मैं ये सब बताऊंगी कि बिल्कुल पैंट घूमेगी नहीं। पहली बात तो मेन तो कटिंग में होता है, 20% रह जाता है सिलाई का। अब उसमें भी छोटी छोटी पैंट में और ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिससे वो ऊपर की साइड नहीं चढ़ती, घूमती नहीं है। आप इस तरीके से बना के देखना एक बार। इधर से हम 4 इंच की ऐसे पट्टी कटिंग कर लेंगे, जितना भी हमारा घेर है 4 इंच की कर लेंगे, क्योंकि वो फोल्ड होके और 1.5 इंच की बेल्ट तैयार रहेगी। आधा इंच दबाई में चला जाएगा, सिलाई में चला जाएगा। ये मैं कटिंग से पहले इसकी कटिंग करके आपको बताऊंगी, सिलाई से पहले।